नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने रूसी रक्षा मंत्री के साथ हथियार सहयोग पर की चर्चा। साउथ कोरिया मीडिया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रूस और उत्तर कोरिया की सेनाओं के बीच रणनीतिक और सामरिक समन्वय को मजबूत करने पर रूस के रक्षा मंत्री के साथ चर्चा की। उत्तर कोरिया के राज मीडिया ने रविवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि किम ने रूस के सुदूर पूर्व की यात्रा जारी रखी है, जिससे यूक्रेन पर मास्को के युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किम को शुक्रवार को यूक्रेन पर युद्ध के लिए तैनात रूस की कुछ सबसे उन्नत हथियार प्रणाली दिखाई और इसी दौरान उन लोगों के बीच चर्चा हुई। इसमें परमाणु सक्षम बम वर्षक और हाइपरसोनिक मिसाइल और उसके प्रशांत बेड़े का एक प्रमुख युद्धपोत शामिल था। समाचार एजेंसी एपी ने कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से इस बात की जानकारी दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चिंता। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा कि उत्तर कोरिया अत्याधुनिक रूसी हथियार तकनीक के बदले यूक्रेन पर पुतिन के युद्ध के लिए बेहद जरूरी हथियार मुहैया करा सकता है, जो किम की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। हालांकि उनका मुख्य ध्यान सैन्य सहयोग पर है। ऐसा लग रहा है कि किम अपनी यात्रा का उपयोग देशों के बीच व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे राजनयिक अलगाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के प्रिमोरी क्षेत्र के गवर्नर, जिसमें व्लादिवोस्तोक भी शामिल हैं, उन्होंने कहा कि वे रविवार को किम से मिलने की योजना बना रहे हैं। बच्चों के लिए शिविर आयोजित करने पर जोर। गवर्नर ओलेग कोजेमायाको ने अपने मैसेजिंग ऐप चैनल पर कहा कि वे स्कूली बच्चों के लिए एक दूसरे के देश में ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लेने के लिए विनिमय कार्यक्रमों और खेल, पर्यटन और संस्कृति में सहयोग करने के अन्य तरीकों पर चर्चा करेंगे। रूसी मीडिया ने कहा कि किम प्राइमरी में खाद्य उद्योग व्यवसायों का भी दौरा कर सकते हैं। किम ने शनिवार को बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के पास एक हवाई अड्डे की यात्रा की, जहां उन्होंने रूस के रणनीतिक बम वर्षकों और अन्य युद्धक विमानों को करीब से देखा। संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू करने पर विचार। हाल के महीनों में किम ने देश की नौसेना को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो विश्लेषकों का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और परमाणु संचालित पनडुब्बियों के लिए रूस की परिष्कृत प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के साथ साथ रूस और उत्तर कोरिया के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए जज्बात 24 पर। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल जज्बात 24 को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।